और अब खबरें तफसील से। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत मामले की समाअत के लिए नई बेंच कायम करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने मामले की जल्द समाअत और तयशुदा मुद्दत में समाअत की मफाद आमा की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूअस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें तो हियरिंग कंक्लूड हो सकती। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं उनका, जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। आज डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में। हाँ ठीक है, प्रारंभ हो गया, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं न्यायालय का। कछुआ का चाल चल रहा है, 49 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने आदमी, रामचंद्र परमहंस मर गए, गोपाल सिंह विशारद मर गए, महंत दिग्विजय नाथ मर गए, बिशन चंद्र सेठ मर गए हैं, लेकिन रह गया। अब ज्यादा समय तक हम इंतजार नहीं करेंगे। पक्षकार लोगों को तो हमेशा ही रहता है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, जल्दी जल्दी सफलता मिले। पक्षकार हमेशा कभी भी नहीं कहते कि लेट हो। नहीं, जैसे 3 बैठे हैं या 5 बैठे हैं, चाहे जो बैठे हैं, हम लोगों को राम जी के ऊपर विश्वास है, उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं जानबूझकर कांग्रेस की इशारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है। हिंदू धर्मावलंबियों पर ठेस पहुंचाने के लिए यह कदम जजों का ठीक नहीं है। मैं जजों को सलाह दूंगा कि जज लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की बैठक बैठ सकती है, लेकिन राम जन्मभूमि जो हिंदुओं की भावनाओं को, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा की बात है, उस समय सुनवाई को टाली जा रही है। अब 10 जनवरी को होगी अयोध्या मामले की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में 7 सेकंड के मामले पर समाअत। मामले के किसी भी फरीक ने अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया।